लगा है खिलने, फिर पलट कर निगाह नहीं हारी तुम पे कुर्बान। आपका पसंदीदा कलाम आपकी जुबानी। तूने देखी है वो पेशानी, वो रुखसार, वो होंठ, जिंदगी जिसके तसव्वुर में लुटा दी हमने। ये बड़ी अजीब सी बात। कलाम शायर बजुबान शायर। ये रात उस दर्द का शजर है जो मुझसे तुझसे अजीम तर है। मेरे साथ है वो जाए तो परेशान, अपने एहसास से छूकर मुझे संदल कर। गुंचाए शौक लगा है खिलने। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ऐ अल्लाह, मैं आपकी पनाह में जाना चाहता हूँ बुरे दिन, बुरी रात, बुरी घड़ी और बुरे वक्त से, और आपके नागहानी आजाब से, और हर तरह के गुस्से से, और नेमतों के छिन जाने से, और आफियतों के फिर जाने से। आमीन। सोच रहा हूं दुनिया क्या है, दुनियादारी क्या है। सोच रहा हूं दुनिया क्या है, दुनियादारी क्या है। नामो नमूद की तोहमत क्या है, शोहरत सारी क्या है। ये भी अहले इश्क ही पे खुलता है रफ्ता रफ्ता। जिसको आसानी कहते हैं वो दुश्वारी क्या है। पहली नजर काबा से अब तक हटी नहीं है मेरी, इसके सिवा आंखों में मेरी नूर की धारी क्या है। रोती हुई आंखें उसको अच्छी लगती हैं वरना, रोती हुई आंखें उसको अच्छी लगती हैं वरना। रोना धोना क्या है मेरा, गिरिया और जारी क्या है। रूह दरूद का विर्द करे और तू जमजम पीता जा। उसके बाद मैं पूछूंगा तुझसे बीमारी क्या है। एक किताब, एक जाए नमाज और एक तलवार थी उसमें। जी चाहा देखूं दिल में ये एक अलमारी क्या है। इधर उधर के सारे रास्ते खुले हुए हैं मुझ पर, जो तुझ तक लेकर जाती है वो राहदारी क्या है। रोजे अजल से वक्त ने अब तक आंख नहीं झपकी है। सहने हरम में बैठ के देखो शब बेदारी क्या है। उसकी याद में रोने से ये भेद खुला है मुझ पर, उसकी याद में रोने से ये भेद खुला है मुझ पर। दिल रखना किसको कहते हैं और दिलदारी क्या है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हाँ जनाब, मैं हमेशा कहा करता हूँ कि जब रिश्ते नाते ताल्लुक और वास्ते हवा के दोष पर बनते और बिगड़ते हो तो ऐसी सूरत में आवाज पहचान बन जाया करती है।
और आवाज से और उसकी पहचान से आप जान जाते हैं कि हम कलाम होने वाले शख्स से आपकी जान पहचान है, शनासाई है। और अगर ऐसा नहीं तो इतना जरूर हुआ करता है कि आप उसे जानते हैं। सो हमारा भी यही दावा, इसी ख्याल, इसी तस्वुर और इसी गुमान के साथ बज़्म सुखन का आगाज करते हैं कि रात के आखिरी पहरों में आप और आपके साथ होने का एहसास मौजूद रहता है। और मैं आपसे हमेशा कहा करता हूँ कि मेरे लिए यही एहसास बहुत काफी है। FM 101 के इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूँ आपको मेजबान सज्जाद खान, और रात के इस पहर के हम सफरों को और उन तमाम समातों को जो हमारे साथ इस बज़्म सुखन में, जिसे हम और आप ऊंचा शौक के नाम से याद रखते हैं, आप इसमें शरीक सुखन रहा करते हैं। सो आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहा जाता है। 2:07 हुए जाते हैं जनाब, और आपको ये भी मालूम कि उसी एक एहसास के साथ ये महफिल, ये बज़्म, ये नशिस्त, ये महफिल रवां दवा रहती है, जिस एहसास के होने से जिंदगी में तरोताजगी भी रहती है, इत्मीनान भी रहता है, एतबार भी कायम रहता है और भरम भी रहता है। और अगर यही एहसास खुदा ना खास्ता किसी भी वजह से ना रहे तो वक्त गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं आपसे सच कहता हूं, ये एहसास ही तो है कि हम बड़े यकीन से और बड़े एतमाद से अपना सफर जारी रखते हैं कि जो लोग हमारे साथ हैं वो हमारे हैं, वो दिल से हमारे साथ हैं। ये एक एहसास है ना, जिसने रिश्तों को कायम रखा हुआ है। वो रिश्ता कोई भी हो, वो हम सफर का हो, वो वालिदैन का हो, बहन से भाई का हो, भाई से भाई का हो, कोई भी रिश्ता हो, दोस्त से दोस्त का हो, ये कायम दायम इसीलिए रहते हैं कि ये एतबार है और आपको ये एहसास है। और एहसास की बहुत सारी वजह होती है। सो अल्लाह करे कि एहसास हमेशा रहे। सुनाइए आप कैसे, मिजाज कैसे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ रहा करती हैं। आप जहां रहें जिंदगी में, आपके सारे के सारे मकासद पूरे हों। अल्लाह आपको मंजिलें अता करे कि आपका सफर अच्छा गुजरे। मंजिलें मिल जाना ना मिलना ये किस्मत नसीब की बात है। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमारे सोचने की नहीं होती। हम बहुत सारा वक्त उन बातों पर सोचने में गुजार देते हैं जो हमारे सोचने की होती नहीं है, और इस सारे अरसे में वो सारे काम रह जाते हैं, अधूरे रह जाते हैं जो हमारे करने के थे, जो हमारे सोचने के थे। रास्ता अच्छा कटना चाहिए। मंजिल देना ना देना, मंजिल पर पहुंचना ना पहुंचना, ये किसी और के हाथ की बात है। ये कोई और लिखारी है जिसने लिख दिया है। अब वो क्या लिखा है, कैसे लिखा है, इसका मालूम नहीं है और अंदाजा लगा नहीं सकते। और बड़े अजीब मुसाफिर हैं इस दुनिया में, इस जिंदगी में। हम खुद भी मुसाफिर हैं। मंजिलों की बात करते हैं, सदियों सालों बाद की बात करते हैं। जो भी प्लान बनाते हैं, जो भी खाका कशी करते हैं, उसका दौरानिया सालों पर मुहित होता है। और हम सालों बाद की बात अभी से सोचते हैं। हमें ये मालूम नहीं है कि हमारे पास वक्त कितना है। वो जो नुकसान है मुसलसल की बात करता हूं ना, कि मुसलसल खसारा होता जा रहा है, वो तो किसी के जहन में नहीं है। और अगर जहन में आ भी जाए तो हम एक बार एकदम उस बात को झटक देते हैं। तो किसी को मालूम नहीं है कि आने वाला वक्त क्या करवट लेगा। तो जो गुजर रहा है वो अच्छा होना चाहिए। बहरहाल जनाब,
FM 101 रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, बहुत सारे शहर हैं जिसमें आप हमें सुन पाते हैं। और पाकिस्तान के अलावा दुनिया के तकरीबन 52 ममालिक से ज्यादा ममालिक में आप हमारे साथ होते हैं इस ट्रांसमिशन में। FM 101@radio.gov.pk। किसी भी तौर से, किसी भी तरीके से अगर आप हमारे साथ इस वक्त हैं तो आपको खुशामदीद कहते हैं। उन दोस्तों को भी जो दियार गैर में अपनी मसरूफ जिंदगी में से वक्त निकालते हैं और इस महफिल में, इस नशिस्त में हमारे साथ होते हैं। जी हाँ जनाब, और बज़्म सुखन के आगाज में ही, प्रोग्राम के आगाज में ही मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने दोस्तों का जो इस्लामाबाद पुलिस में है, मोहम्मद अशफाक अहमद साहब और आपके दोस्त और आपकी पूरी टीम। हम बहुत शुक्रगुजार हैं, हमारा चैनल बहुत शुक्रगुजार है आप लोगों का। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है अशफाक साहब, रात के इन पहरों में और सर्द रातों में जो फराइज आप सर अंजाम दे रहे हैं वो बहुत मुश्किल है, लेकिन आपके जज्बे को, आपके दोस्तों के जज्बे को सलाम पेश करते हैं और आपका बहुत शुक्रिया। मेरी कोशिश होती है कि प्रोग्राम में आपकी फरमाइशें हमेशा शामिल हों। जी हाँ जनाब, और रात के ये पहर और बज़्म सुखन में बहुत सारा वक्त बहुत सारी बातों पे गुजरता है और बहुत बार हम गुजरे हुए वक्त की बात करते हैं। पुराने और गुजरे हुए वक्त की बातें होती हैं, पिछले अहद की बातें होती हैं, हमेशा से कहानियों की बात होती है, किरदार की बात होती है। मैं आपसे हमेशा कहा करता हूँ कि तन्हाई की घड़ियों में इंसान को जब भी तन्हाई मुयस्सर आती है, वो गुजरे हुए वक्त से बहुत सारी ऐसी बातें सोचता है, बहुत सारे ऐसे किरदार निकालता है और फिर किरदार के साथ साथ वो सारी बातें उसको याद आ जाती हैं। वो अपना वक्त गुजारने के लिए
एक किरदार के हवाले से बात सोचता है और सोचते सोचते ऐसी बहुत सारी बातें उसको उस किरदार से जुड़ी हुई मिल जाती हैं जिनसे वो फिर उदास हो जाता है। तो गुजरे हुए वक्त की बात होती है किसी न किसी सूरत। तो आज जब मैं बस में सफर अपने प्रोग्राम करने के लिए आ रहा था, रास्ते में वो मुझे 12-14 मिनट लगते हैं यहाँ पर आने तक। तो मैं ये सोच रहा था कि कोई ऐसी नई बात हो, कोई ऐसा नया ख्याल हो। नई बात तो खैर कोई भी नहीं होती है सारी बातें पुरानी होती हैं। क्या अजमी साहब का शेर था कि रोज कुछ और पुराना मुझे कर देता है, फिर फरामोश जमाना मुझे कर देता है। तो एक रात और एक दिन के गुजरने से, हर रोज हर दिन रात गुजरने से इंसान पुराना होता जाता है। और होते होते ये जमाना, ये लोग, ये रास्ते, सब कुछ, हर चीज आपको भुला देती है। तो ऐसे ही होता है। बहरहाल मैं कुछ बात सोच रहा था कि कोई नया ख्याल और नई बात होनी चाहिए। तो मुझे यूं ही अशफाक अहमद की एक वो कहानी, और उन्होंने जाविया में एक कहानी लिखी बड़ी लंबी चौड़ी। उसमें शायद उसका उन्वान था कि वी डोंट लिव इन प्रेजेंट, वी लिव इन पास्ट, ऐसा कोई उन्होंने टाइटल दिया हुआ है कि हम मुस्तकबिल में, हम माजी में और मुस्तकबिल में रहने के आदी हैं, हम हाल में नहीं रहते। तो बात आज की होनी चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि आप उदास हो जाएं या मेरी किसी बात से आपको गुजरा हुआ वक्त याद आ जाए और फिर रात, ये जो लंबी रातें हैं सर्दियों की, ये और लंबी हो जाए। वासिफ ने कहीं लिखा था ना कि कल की बात सुनाऊं आज, अच्छा हो मर जाऊं आज, झांक मेरे आईना दिल में, एक चेहरा दिखलाऊं आज, तेरी जुल्फ के बादल छाए, मैं बारिश बरसाऊं आज, हिजर की रात सितारे रोशन, चांद कहां से लाऊं आज, तड़प तड़प के ये दिन आया, तुझको भी तड़पाऊं आज, मेरे आंसू अंगारे हैं, जल में आग लगाऊं आज, जल में आग लगाऊं आज, मेरे घर मनमोहन आए, दीप पे दीप जलाऊं आज, सुखियां संग कई जुग बीते, साजन के घर जाऊं आज, वासिफ गहरा राज किसी का, मैं कैसे बतलाऊं आज। तो बहरहाल जनाब, आज की ही बात करेंगे, और ऐसी कोई बात नहीं होगी जिससे आप परेशान हो या उदास हो। अशफाक अहमद साहब ने अपनी एक किताब में और एक कहानी लिखी, शायद उसका, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उस किरदार का नाम था सिराजदीन। तो सिराजदीन, उनके पास एक शहर लाहौर की बात वो करते थे, और शहर लाहौर में वो किसी कंपनी के साथ, किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ वो उस वक्त मुंसलिक थे, और उनका एक एम्प्लॉय था, मजदूर था, और वो चिप्स घिसाने का काम करता था। आम फहम लफ्जों में आजकल जो आम फहम लफ्ज है वो चिप्स रगड़ाई का काम है, तो चिप्स घिसाने का काम करता था। तो इशफाक साहब ने उसकी कीमत, उसकी उजरत जो थी दिन की, वो पहले से ही सबसे ज्यादा रखी हुई थी, जो बाकी मजदूरों से और बाकी लोगों से ज्यादा थी, क्योंकि वो काम बहुत अच्छा करता था, वो कारीगर बहुत अच्छा था, उसको अपने काम पे बड़ा उबूर हासिल था। सो एक दिन क्या हुआ कि वो आया नहीं, और दिसंबर के दिनों की बात है, क्योंकि दिसंबर के आखिरी दिन जो होते हैं वो अप्रआलूद होते हैं, और दिसंबर के आखिर के दिनों की बात है। तो अशफाक अहमद का लिखना यह है कि उस दिन खिलाफ तवक्का बड़ा, उस दिन बड़ी धूप थी, सूरज अपनी पूरी आबुताब से चमक रहा था, और बहुत खूबसूरत दिन था। तो सिराजदीन ने उस दिन छुट्टी कर ली और वो आया नहीं। तो इसी बात पे
अशफाक साहब जो है वो गुस्से में आ गया और उन्होंने अपने लोगों को कहा कि सिराजुद्दीन को बुलाया जाए, क्योंकि आज बहुत काम था और वो आज आया नहीं। सो सिराजुद्दीन की तलाश शुरू हो गई और सिराजुद्दीन मिला नहीं। तो इसी अवस्था में अशफाक अहमद को गुस्सा आया और वो किसी का मोटर बाइक लेकर, स्कूटर लेके, वो जगह का नाम उन्होंने इचरा लिखा है, वो इचरे की गलियों में उसका घर ढूंढते ढूंढते पहुंच गए। और सिराजुद्दीन के घर जब उन्होंने दस्तक दी तो वहां से सिराजुद्दीन नमूदार हुआ और उसकी बीवी नमूदार हुए और उन्होंने बहरहाल बहुत माफी तलाफी की और उन्होंने कहा साहब आप अंदर आ जाएं और बैठे, हमारी बात तो सुन लें और हम आपको वजह बताते हैं कि मैं, सिराजुद्दीन ने कहा कि मैं आपको वजह बताता हूं कि मैं क्यों नहीं आया और मैंने छुट्टी क्यों की। अशफाक साहब का लिखना यह है कि वो बहुत गुस्से में थे और उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें इतनी उजरत पे रखा था और आज तुम्हारा आना बहुत लाजमी था, आज ही तुमने आना था और आज ही तुमने छुट्टी कर ली। बहरहाल वो बहुत गुस्से में थे जब क्योंकि सिराजुद्दीन की बीवी जो है वो बहुत मिन्नत समाजत करने लगी और उसने आपको बिठा लिया और कहा कि आप चाय पी के जाएंगे, हम आपको वजह बताएंगे कि वो क्यों नहीं आया। सिराजुद्दीन ने बहरहाल वजह जब बताई तो उसने कहा कि कल मैं जब आया तो मेरी बेगम ने मुझे खुशखबरी सुनाई कि हमारा जो 3 साल का बेटा है वो चलने शुरू हो गया है। क्योंकि वो उस वक्त सोया हुआ था और सिराजुद्दीन ने कहा कि इसको मैंने चलता हुआ देखना है तो अभी इसको उठाओ, लेकिन वो क्योंकि बेटा सो गया था तो वो पूरी रात इस इंतजार में था कि कब सुबह होगी और कब मैं अपने बेटे को जिंदगी में पहली दफा चलता हुआ देखूंगा। और जब सुबह हुई तो उसने कहा कि मैंने अपने बेटे को चलता हुआ देखा। इसी खुशी में मुझे थोड़ी सी देर हो गई और जब मैं काम के लिए निकला तो क्योंकि बहुत ज्यादा चमकता हुआ दिन था, मैंने ये समझा और मैंने ये सोचा कि आज का दिन बहुत कीमती है, ये मुझे अपनी बेगम और अपने बेटे के साथ गुजारना चाहिए। तो अशफाक साहब ने उससे माफी मांगी कि आज मैंने सिर्फ अपना ये वाला दिन जो है वो अपनी बीवी और अपने बेटे के लिए रखा हुआ है, इसलिए मैंने आज छुट्टी कर ली और मुझे पता था कि आप बहुत गुस्सा करेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे लगा कि मेरे लिए ये दिन बहुत कीमती है। तो अशफाक साहब ने कुछ सोचा और उसको उस जमाने में उसको उजरत की लालच दी कि मैं तुम्हें सिक्का राजुल वक्त 100 रुपया दूंगा अगर आज तुम काम करने चलो। तो उसने ना कर दी कि साहब आज मुझे मत जान, आज मुझे रहने दे, कल मैं आपको आके इससे ज्यादा काम कर दूंगा। और करते करते अशफाक साहब ने उसको सिक्का राजुल वक्त 500 रुपया जिद की कि तुम मेरे साथ चले चलो, मैं तुम्हें 500 रुपया दूंगा। तो सिराजुद्दीन नामी शख्स ने एक पल के लिए सोचा और आसमान की तरफ देखा और अशफाक साहब को उसने जवाब दिया कि आज का दिन बहुत कीमती है, ये इतना कीमती है कि मैं उसको 500 रुपए के इव्ज नहीं बेच सकता, मैं आज काम नहीं करूंगा। तो अशफाक साहब वापस आ गए और एक अरसा गुजर गया, वो दूसरे दिन शायद काम पे आया होगा, जिंदगी वैसी गुजरी होगी। तो अशफाक साहब ने ये कहानी जब लिखी तब रावलपिंडी इस्लामाबाद के करीब एक बहुत खूबसूरत, जो लोग यहाँ पे जो इस जगह को जानते हैं, इन शहरों को जानते हैं, उनको पता होगा कि यहाँ पे एक छोटा सा एक तफरीह मुकाम है शकरपड़ियाँ। तो उन्होंने कहा कि मैं वहां से गुजर रहा था और मैंने अपने ड्राइवर को कहा कि मुझे यहाँ पे उतार दो, और वो भी दिसंबर के आखिरी दिन थे और एक शाइनी डे था, सूरज चमक रहा था। अमूमन ऐसे दिनों में अब आलूद दिन होते हैं, सूरज नजर नहीं आता। तो अशफाक साहब एक पत्थर पर बैठ गए और उनका लिखना यह है कि मुझे सिराजुद्दीन का किरदार याद आ गया और लबे लुबाब यह है कि जिंदगी जो है वो पलों में जीनी चाहिए, जिंदगी दिनों में जीनी चाहिए। ये क्या बात है कि आज भी गुजरी हुई बातों को सोचकर
जो हुई और खत्म हो गई, खत्म हुई हुई बातों को हम सोचकर परेशान हो जाते हैं, और उन बातों को जो अभी वकूफ पज़ीर ही नहीं हुई, क्या होगा, क्या कैसे होगा, तो इन सारी बातों को हम सोचकर अपने आप को मजीद उलझनों में डालते हैं। नई बात इसमें कोई नहीं है, लेकिन बात इतनी सी है कि अगर आप गौर करें तो हम उन्हीं बातों पे बार बार दुखते हैं और अपने आप को दुखाते हैं जो खत्म हुई हुई बातें हैं। जैसे खलील जिब्रान ने लिखा था ना, खुशी एक विजन की तलाश है। जब आपको ये एहसास होता है कि आप खुशी के मालिक हैं, तो वो आपके पास नहीं होती। नई बात यह है कि जिस एहसास ने, जिस पल ने आपको तकवीत दी, जिस एहसास और जिस पल के ऊपर आप फख्र करते हैं, ये तो फख्र की बात है। लेकिन वक्त गुजरने के बाद वही बात आपका इतना बड़ा दुख क्यों बन जाती है? यही बहुत फख्र की बात है कि आप उसके चाहे थोड़े से वक्त के लिए आप उसके मालिक बने, आप उस एहसास के मालिक बने, वो आपकी जिंदगी में इतना खूबसूरत एहसास आया, तो ये तो खुशी की बात है। ये तो इत्मीनान बख्श बात है कि वो सारे मौसम, वो सारी रानाइयां, वो सारी जिंदगी की खूबसूरतियां आपको मुयस्सर आई। इस बात पे तो मुतमईन होना चाहिए। लेकिन हमारा रद्द-ए-अमल हमेशा मुख्तलिफ होता है, उलट होता है। हम इस बात पे गमज़दा रहते हैं कि हाँ, हमें वो सारी चीजें हासिल थीं, लेकिन अब नहीं है। ये तो उदास होने वाली बात नहीं है। हर चीज का एक वक्त होता है। या हमें उदास रहने की आदत हो गई है। ये तो उसी बादशाह वाली बात है ना, कि वो जो सारी जिंदगी बादशाह रहता है और वो किसी से कहता है कि मुझे दुख इस बात का है कि मैं आम लोगों की तरह घूम फिर नहीं सकता, आम लोगों की तरह जिंदगी गुजार नहीं सकता। तो वो बादशाह का दुख अपनी जगह है। अगर आप इस बात को दुख कहते हैं तो फिर मुतमईन रहना बहुत मुश्किल है। बहरहाल जनाब, लागे रे नैन तुमसे पिया मोरे, लागे रे नैन तुमसे पिया मोरे, घड़ी पल छिन नाही चैन पड़त है, घड़ी पल छिन नाही चैन पड़त है, लागे रे नैन तुमसे पिया मोरे।
लागे रे नैन तुमसे से लागे रे नैन तुमसे लागे रे नैन तुमसे पिया मोरे 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 लागे रे नैन तुमसे रतिया सारी मिनती करत हूँ मैं पैया पड़त हूँ मिनती करत हूँ मैं पैया पड़त हूँ लागे रे नैन तुमसे पिया मोरे लागे रे नैन तुमसे पिया मोरे घड़ी पल छिन नाही चैन पड़त है घड़ी पल छिन नाही चैन पड़त है लागे रे नैन तुमसे पिया मोरे लागे रे नैन तुमसे पिया मोरे लागे रे नैन तुमसे से लागे रे नैन तुमसे लागे रे नैन तुमसे पिया मोरे 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 लागे रे नैन तुमसे लागे रे नैन तुमसे लागे रे नैन तुमसे पिया मोरे जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब। नाहिद बात कर रही हूँ लाहौर से। जी नाहिद मोहतरमा, आप लाहौर से प्रोग्राम में शामिल रहती हैं, खुश आमदीद कहते हैं आप। थैंक यू सर। सर आप खैरियत से हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान, उस जात का बड़ा करम, बड़ा शुक्र। सर मेरे पास इंतखाब है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगी अगर आप इजाजत जी जी दें तो। प्लीज प्लीज प्लीज। सर अभी आप बात कर रहे थे ना कि सफर की और मंजिल की, तो मुझे लगता है कि कुछ जो सफर होते हैं वो मंजिल के लिए होते ही नहीं है, बल्कि रास्ते के लिए होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और वो एक शेर है ना कि पहुंच गए सरे मंजिल बखूबी है किस्मत, मगर वो लुत्फ कहाँ साथ साथ चलने का। क्या बात क्या बात। तो सर मुझे तो लगता है कि रास्ते में हमराह चलना जो है ना वो बहुत ही खूबसूरत चीज है। मंजिल पे तो चले पहुंचे या ना पहुंचे वो अलग बात। ऐसे ही है, ऐसे ही है। और सर एक बात आप और कर रहे थे अंदाजे बयां की। बात आप कह रहे थे कि कोई भी बात भी नई नहीं होती, वो वाकई सही है, लेकिन आपका अंदाजे बयां जो है ना वो उसको नया करता है। ये बात भी 100% है। बिल्कुल ऐसे ही। कि जब आप किसी बात को अपने ढंग से करते हैं, अपने तरीके से करते हैं, तो वो एक दफा तो नयापन आता है उसमें, हो जाती है। खूब कहा आपने। सर मेरे पास इंतखाब है, चंद शेर हैं और फिर गजल के 2 शेर हैं पहले और उसके बाद एक गजल है। जनाब इरशाद। ख्वाब क्या देखे कोई नींद के अंजाम के बाद, हाँ।
ख्वाब क्या देखे कोई नींद नींद के के अंजाम में। अंजाम के बाद, किसको जीने की हवस हश्र के हंगाम के बाद। वाह वाह वाह, इश्क ने सीख ही ली वक्त की तकसीम के अब, क्या बात है। वो मुझे याद तो आता है मगर काम के बाद। मगर काम की बात, वाह वाह हिंद से गिद्ध की तरह दिल मेरा खा जाते हैं, वाह हर्फ मिलने मुझे आते हैं जरा शाम के बाद। वाह। एक गजल है। तमाम शब यूं ही देखेंगी सुए दर आंखें, तुझे गंवा के न सोएंगी उम्र भर आंखें। वाह तलुए सुबह से पहले ही बुझ न जाए कहीं, ये दश्ते शब में सितारों की हम सफर आंखें। वाह। सितम ये कम तो नहीं दिल गरिफ्तगी के लिए, हाँ। मैं शहर भर में अकेला इधर उधर आंखें। इधर उधर आ। शुमार उसकी सखावत का क्या करें कि वो शख्स, हाँ। चिराग बांटता फिरता है छीन कर आंखें। हाँ। वो पास था तो जमाने को देखती ही न थी, हाँ। बिछड़ गया तो हुई फिर से दर बदर आंखें। वाह, अच्छा। अभी तो खुद से भी ठहरी है बेखबर आंखें। थैंक यू सर। आपका बहुत शुक्रिया अल्लाह रईस, हाफिज। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जनाब, लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी सर। जी हाँ, दोबारा कोई टेलीफोन में प्रॉब्लम है और भी लाइनें डिस्कनेक्ट हो गई है जनाब। अच्छा, मैं होल्ड पे हूँ सर। आप ऑन एयर हैं जनाब? हाँ बिल्कुल सर। सजाद भाई एक शेर अर्ज है, उसके बाद गजल। जनाब अल्ताफ साहब बात कर रहे हैं हैदराबाद से। सर हम हैदराबाद सर, अल्ताफ बोलो जागजानी, आपका पुराना लिसनर, आपका फैमिली मेंबर। जनाब रद्दी के भाव बेचने निकले हुए हैं लोग, रद्दी के भाव बेचने निकले हुए हैं लोग, ये जिंदगी पढ़ा हुआ अखबार ही तो है। दिलता हुआ वो दीदे खूंबार क्या हुए, एक दर्द से जहां मेरे गमखार क्या हुए। वाह। दिलचा हुए वो दीदे खूंबार क्या हुए, एक दर्द से जहां मेरे गमखार क्या हुए। घर बन गया खंडर कोई दीवार है नजर, पूछे किससे हम दरो दीवार क्या हुए। वाह। ए मेरे शहर किसकी नजर खा गई तुझे, ए मेरे शहर किसकी नजर खा गई तुझे, वो जगमगाते पूछो बाजार क्या हुए। बहुत खूब। शद्दाद की वो जन्नत अर्जी कहाँ गई, शद्दाद की वो जन्नत अर्जी कहाँ गई, कारून के वो दरहम व दीनार क्या हुए। झूठी अना का खोल था जिन पर चढ़ा हुआ, झूठी अना का खोल था जिन पर चढ़ा हुआ, वो दबदबे वो रोग वो पिंडार क्या हुए। वाह वाह। वो शौकत वो जलाल वो मना सब कहाँ गए, वो ताज वो तख्त वो लश्कर वो दरबार क्या हुए। वाह वाह। वो ताज वो तख्त वो लश्कर वो दरबार क्या हुए। मक्तायब के दिलदादाए एक जहां था जिनका जफर कभी, जफर अकबर आबादी है सर। दिलदादा एक जहां था जिनका जफर कभी, वो रंग व रूप वो लब व रुखसार क्या हुए। दिल क्या हुआ वो दिल है खून क्या हुए, गमखार क्या हुए। सर आपकी बड़ी मेहरबानी, आपको बहुत अल्लाह आपको खुश रखे, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम। जनाब सजाद भाई अहमद मकसूद बोल रहा हूँ, गली जागीर फतेह जंग। जनाब 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 अल्लाह का बड़ा एहसान। खैरियत से हैं? साहब बहुत अरसे के बाद बात हो रही है, आप ठीक हैं? खैरियत से? कुछ फासला था, रास्ता रहेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अदीम हाशमी साहब का कलाम है जनाब। कहते हैं कि फासले ऐसे भी होंगे कि कभी सोचा न था,
वाह सामने बैठा था मेरे और वो मेरा न था। वाह वो की खुशबू की तरह फैला था मेरे चार सू। हाँ, मैं उसे महसूस कर सकता था, छू सकता न था। वाह वाह रात भर पिछली सी आहट कान में आती रही। झांक कर देखा गली में कोई भी आया न था। वाह ये सभी वीरानियां उसके जुदा होने से हैं। वाह आंख धुंधलाई हुई थी, शहर धुंधलाया न था। आहा, आज उसने दर्द भी अपने इलेदा कर लिए। बड़ा अच्छा मिसरा है। आज उसने दर्द भी अपने इलेदा कर लिए। आज मैं रोया तो मेरे साथ वो रोया न था। आहा, और याद करके और भी तकलीफ होती थी अदीम। भूल जाने के सिवा अब कोई भी चारा न था। वाह वाह सजाद भाई जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह आपको इज्जत दे। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। जी वालेकुम सलाम। जी मोहम्मद आरिफ कश्मीरी अर्ज कर रहा हूँ शिंक्यारी मानसरा से। जनाब आपका बहुत शुक्रिया मोहम्मद आरिफ, आप प्रोग्राम में। जी एक अपना कलाम आपकी नजर करना चाहूंगा जी। जनाब इरशाद। मतलब कौन आएगा यहाँ तेरे बाद, आहा, कौन आएगा यहाँ तेरे बाद, ऐसा जुड़ा है मकान तेरे बाद। आहा, और कोई दीवार न साया है कोई दीवार न साया है कोई, हमने पाई न अमा तेरे बाद। वाह और हाय अफसोस के सब खत्म हुआ, हाय अफसोस के सब खत्म हुआ, किस्सा सूदो जिया तेरे बाद। वाह वाह। और गम के गाहक तो बहुत आए मगर, क्या बात। गम के गाहक तो बहुत आए मगर, हमने खोली ना दुकान तेरे बाद। आहा, और खत्म हो जाएगी हस्ती आरिफ, आहा, खत्म हो जाएगी हस्ती आरिफ, तू समझता है मियाँ तेरे बाद। आहा, कौन आएगा यहाँ तेरे बाद, क्या बात। ऐसा जो है मकान तेरे बाद। अच्छा अच्छा आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम। जनाब कौन बात करें? जी मोहम्मद यही नियाजी पेशावर से। जी मोहम्मद जहिया नियाजी साहब, आप पेशावर से प्रोग्राम में शामिल रहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं जनाब। जी बहुत शुक्रिया। सजाती आप कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान, बड़ा उस जात का शुक्र, बड़ा करम। जी सजाती आज के लिए मैं एक मुंतखब कलाम लेके आया हूँ, लेकिन माजरत के साथ मुझे आज शायर के नहीं पता। इरशाद प्लीज। जिधर जाता हूँ मेरे साथ जाती है तेरी खुशबू, आहा, जिधर जाता हूँ मेरे साथ जाती है तेरी खुशबू, मुझे अब दिल के वीराने से आती है तेरी खुशबू। आहा, कि जैसे तूने अपना हाथ मेरे दिल पे रखा है, कि जैसे तूने अपना हाथ मेरे दिल पे रखा है, अचानक मुझको सोते में जगाती है तेरी खुशबू। आहा, न जाने कौन सा रास्ता तेरी मंजिल को जाता है, न जाने कौन सा रास्ता तेरी मंजिल को जाता है, किसी ख्वाबों के वादी से बुलाती है तेरी खुशबू। आहा, ये मेरे दिल में कैसा मुश्किल नाफा रख दिया तूने, ये मेरे दिल में कैसा मुश्किल नाफा रख दिया तूने, मुझे अब अपने पहलू से भी आती है तेरी खुशबू। आहा, और ये ख्याल सुनिएगा, कोई रुत हो तेरी यादों के गूंचे खिलते रहते हैं, कोई रुत हो तेरी यादों के गूंचे खिलते रहते हैं, कोई मौसम हो दीवाना बनाती है तेरी खुशबू। आहा, सरे महफिल कभी होंठों पे आकर मुस्कुराती है, सरे महफिल कभी होंठों पे आके मुस्कुराती है, कभी तन्हाई में आकर रुलाती है तेरी खुशबू। और आखिर में कभी आगाज़े शब ही से मुझे सोने नहीं देती, कभी आगाज़े शब ही से मुझे सोने नहीं देती, कभी पिछले पहर आकर जगाती है तेरी खुशबू। क्या बात। जी आपका बहुत शुक्रिया। तो बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
जी हाँ जनाब, आपका बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में साथ रहते हैं। कॉल्स का ये सिलसिला थोड़ी देर के बाद दोबारा शुरू करेंगे। राब्ते के नंबर आपको मालूम है, 111000101। जी हाँ, वो मोहतरम दोस्त जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के अलावा दूसरे शहर से हमें टेलीफोन करते हैं, उनके लिए इजाफी कोड 051 का 0511110000101। जी हाँ, 0511110000101। बस मैं सुखम गुंचा शौक और मैं हूं आपका मेजबान सज्जाद खान। बहुत दिनों के बाद मेरे पास किताब है जिसका उन्वान मुझे बोलने दो, और शायरा बल्कीस महमूद। और बल्कीस महमूद साहिबा के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं कि वो रेडियो पाकिस्तान की ही और सीनियर एम्प्लॉई थी। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। कुछ अर्सा पहले, कुछ चंद साल पहले वो इंतकाल कर गई थी, और ये किताब उनके दुनिया के जाने के बाद कंपाइल हुई और मार्केट भी हुई, जिसका नाम उन्होंने अपनी जिंदगी में मुझे बोलने दो रखा। और ये सारी की सारी जो किताब मेरे पास, एक ही किताब मंजर आम पर आई है, उसके बाद जितना भी उनका वो मटेरियल और वो जो जितना भी सुखन उन्होंने लिखा वो दोबारा पब्लिश नहीं हो सका। एक ही किताब की सूरत में ये छप सका, और इसमें उनकी बेटी की और उनके भाई की बड़ी काविश है। और जब ये मैंने किताब पढ़ी तो ये भी ऐसी ही, बहुत बार ऐसा होता है ना कि मैं आपको प्रोग्राम्स में कहता हूँ कि जैसे अजमी साहब के हवाले से कहता हूँ कि उनकी जो किताबें हैं वो दस्तयाब नहीं है और बड़ा ढूंढना पड़ता है। आजकल लोगों के पास वक्त भी नहीं है, लेकिन इन सारी बातों में वो चीजें हमारे सामने नहीं आती जो लोगों ने सिर्फ अपने लिए लिखी होती हैं। ऐसी बहुत खूबसूरत चीजें, चाहे वो गजलों की सूरत में हो, वो नज्मों की सूरत में हो, आजाद नस्री नज्म की किसी भी सूरत में हो, बहुत चीजें हमारे सामने नहीं आती। और मुझे बहुत अफसोस होता है कि इंसान लिखता भी है और दूसरे को पता भी नहीं चलता। इसी तरह से ये किताब जब कंपाइल हुई, उसमें से चंद एक नज्म और एक गजल आज शामिल करूंगा, आप अंदाजा कर सकेंगे कि इंसान क्या लिखता है, क्या सोचता है, उसके क्या ख्याल हैं। ये गजल शामिल कर रहा हूं कि मिला है कौन ऐसा जिससे मिलकर खो गए हो तुम, मिला है कौन ऐसा जिससे मिलकर खो गए हो तुम, पराए देश में जाकर पराए हो गए हो तुम। मिला है कौन ऐसा जिससे मिलकर खो गए हो तुम, पराए देश में जाकर पराए हो गए हो तुम। मुझे मालूम है नाज़ा थे तुम मेरी मोहब्बत पर, तयक्कुन के समर लेकर तजब्जुब हो गए हो तुम। और शेर सुनेगा कि मैं घड़ियां तकते तकते सो गई तो ख्वाब में देखा, मैं घड़ियां तकते तकते सो गई तो ख्वाब में देखा, मेरे अशकों से तर बिस्तर में आकर सो गए हो तुम। रकीबे दिल चिकन भी जिद करे तो साथ ले आना, रकीबे दिल चिकन भी जिद करे तो साथ ले आना, दिले दो नीम जी उठे चलो आ तो गए हो तुम। अना को कत्ल करके खुद तेरे कूचे में ले आई, अना को कत्ल करके खुद तेरे कूचे में ले आई, इसी सरकश के मिटने से मुअज्जज हो गए हो तुम। और शेर है कि उदासी का बहुत कच्चा घड़ा है डूब जाऊंगी, उदासी का बहुत कच्चा घड़ा है डूब जाऊंगी, मेरे साहिल मेरी नजरों से ओझल हो गए हो तुम। गए सोना कमाने तुम भरा घर कर गए सूना, गए सोना कमाने तुम भरा घर कर गए सूना, मेरी तुर्बत बताएगी तुम्हें क्या खो गए हो तुम।
जैसे सदियां बीत गई हो तेरे बिना यूं घड़ियां बीती जैसे सदियां बीत गई हो तेरे बिना यूं घड़ियां बीती लूट लिया हालात ने हमको तेरा जहां आबाद रहे लूट लिया हालात ने हमको तेरा जहां आबाद रहे काश हमें तू भूल ही जाए प्यार न तुझको याद रहे पतझड़ ही अनजान था जिनका अब वो बहारें बीत गई हो तेरे बिना घड़ियां बीती जैसे सदियां बीत गई हो तेरे बिना यूं घड़ियां बीती खुद मंजिल को ठुकराया है मजबूरी के साए हैं खुद मंजिल को ठुकराया है मजबूरी के साए हैं तारीकी में हमने अपने दिल के दाग जलाए हैं हार गए दो प्यार भरे दिल जालिम रस में जीत गई हो तेरे बिना यूं घड़ियां बीती जैसे सदियां बीत गई हो तेरे बिना यूं घड़ियां बीती जनाब अल्लाह का बड़ा एहसान कौन बात करें मैं डॉक्टर रमेश गुल बात कर रहा हूँ पेशावर से जनाब डॉक्टर साहब मिजाज कैसे आप यार मुझे तो उर्दू नहीं आती है पश्तो में बात करूंगा इसी तरह नहीं ये बहुत अच्छी अच्छा एक्सेंट है आपका और दूसरी बात यह है कि प्रोग्राम तो मैं जाहिर है आपको शायद मैं सुनता रहता हूँ तो यहाँ आप तक जो बैठा हुआ तो इस आपके प्रोग्राम से मोहब्बत भी है और मते आपसे भी मोहब्बत है और मते आपको पसंद भी करते हैं। बड़ी मेहरबानी। मेरे ख्याल में फर्स्ट मैच से ज्यादा कोई तो
मैं नहीं उर्दू तो मुझे आती नहीं है। नहीं डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मोहब्बत है। दूसरी बात यह है कि इस महफिल के मुताबिक मैंने एक पश्तो का इंतखाब किया है, तो वो आपकी नजर कर रहा हूँ। जनाब इरशाद प्लीज। वो कहते हैं कि हमेशा हल्का यारान मोतबर में रहा, मैं जितने दिन भी रहा रोशनी के घर में रहा। क्या बात है, क्या बात। जब उसको ढूंढ लिया खुद को ढूंढने निकला, सफर के बाद भी मैं एक नए सफर में रहा। वाह वाह। किसी भी दिन मेरे आंसू न सूखने पाए कि मैं हमेशा ही बारिश की रह गुजर में रहा। बहुत खूब। और जड़ों में पेड़ों के किसने ये भर दिया बारूद, जड़ों में पेड़ों के किसने ये भर दिया बारूद, के जायका न किसी एक भी समर में रहा। बहुत अच्छे। हेलो, बहुत अच्छे। दूसरी वो आखिरी मकता है कि मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ, इसलिए मत आपसे डर भी लग रहा हूँ, आती नहीं है। और कोई ऐसा आखिर शेर है कि ये एक रात में गुलशन पे क्या बनी असलम, ये एक रात में गुलशन पे क्या बनी असलम, कि एक चिड़िया ना बच्चा किसी शजर में रहा। बहुत खूब, बहुत खूब डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा इंतखाब। पहले भी मिल गया, लेकिन वो मुझे गलती से आपने ही बात की, लेकिन मैंने सोचा कि कोई और स्टेशन मिल गया है ना। स्टेशन भी आजकल ज्यादा है तो नंबर भी थोड़ा सा गड़बड़ हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और ये आप कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान, आपकी दुआएं अल्लाह ताला का बड़ा करा। डॉक्टर साहब आपको बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। भाई आपसे दुनिया के स्टार बजा देती है, मालूम आपको? आपका बहुत मोहब्बत है आपकी। बंदा आपने जो मतलब एक माहौल बनाया इस वक्त अपनी शायरी से, बहुत खूबसूरत शायरी है जो आपने अभी सुनाई है ना थोड़ी देर पहले। मेरा ख्याल बल्किस नाम है उनका। जी बल्किस महमूद। अल्लाह ताला उनको जवाब रहमत में जगा दी। आमीन आमीन। असर नफीस का कलाम सुनाऊंगा। 5 इशार हैं और 5 अपने बहादुर शाह जफर साहब की इजाजत दीजिए ताकि मैं जनाब इरशाद है इजाजत। बिल्कुल जनाब इजाजत इरशाद। कहते हैं वो इश्क जो हमसे रूठ गया, वो इश्क जो हमसे रूठ गया, अब इसका हाल बताएं क्या। कोई महल नहीं, कोई कहर नहीं, फिर सच्चा शेर सुनाए क्या। एक हिजत जो हमको लाक है, तबे इसे जलाए क्या। वो दहर जो दिल में उतार लिया, फिर इसके नाज उठाए क्या। फिर आंखें लहू से खाली हैं, ये सामने बुझने वाली हैं। हम खुद भी किसी के सवाली हैं, इस बात से हम शर्माए क्या। क्या बात। एक आग गमे तन्हाई की जो सारे बदन में फैल गई, एक आग गमे तन्हाई की जो सारे बदन में फैल गई। जब जिस्मी सारा जलता हो, जब जिस्मी सारा जलता हो, फिर दामन दिल को बचाए क्या। हम नगमा सरा कुछ गजलों की, हम सूरत ख्वाबों के बेजज्बा शौक सुनाए क्या। कोई ख्वाब न हो तो बताए क्या। बहादुर शाह जफर कहते हैं लगता नहीं है जी मेरा जरूर तैयार नहीं, किसकी बनी है आलम नफाइदार है। कह दो ये हसरतों के कहीं और जा बसे, कह दो ये हसरतों से कहीं और जा बसे, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। उम्र दराज़ान के लाए थे 4 दिन, वो आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। इन दमों में सुना कांटों को मत निकाल चमन से के बागबां,
कांटों को मत निकाल समंदर के बागबां, ये भी गुलों के साथ सजे हैं बहार में। कितना है बदनसीब जैसे बैठने के लिए तो जमीन भी न मिली कोई यार नहीं, लगता नहीं है कि मेरा उजड़े तैयार नहीं, किसकी बनी है आलम नापायदार। आपने बादशाह वाला किस्सा सुनाया, बड़ा खूबसूरत। आपका बहुत शुक्रिया, बड़ा मजा आता है आपको सुन के। आपका बहुत शुक्रिया। अब तो आपका प्रोग्राम कौन कौन से दिन आ रहा है आजकल? जुम्मा की रात और इतवार की रात। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में भी आपके साथ। इंशाअल्लाह। आपको अल्लाह बहुत ताला आपको बहुत नवाजियों में रखे। आमीन। थैंक यू फॉर बताएंगे, सबको सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब अब्दुल वहीद बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी अब्दुल वहीद साहब, आप इस्लामाबाद से प्रोग्राम में शामिल रहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं आपको जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा था जनाब, तो बहादुर शाह जफर का कलाम सुनने में मिला। असल में देखा जाए ना, हम लोग पुराने शायरों शोरा को भूल चुके हैं। ऐसा ही है, क्योंकि इनका कलाम बहुत कम पढ़ा जाता है। बहुत कम पढ़ा सब। जी। तो आज मैंने जब सुना तो मेरा जी चाहा कि चले मैं भी बहादुर शाह जफर का बहुत एक कलाम बहुत अच्छा किया आपकी नजर करता जाऊं। जनाब। अर्ज है, बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो नहीं, जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो ना। ले गया छीन के कौन आज तेरा सब्रो करार, बेकरारी है दिल की ऐसी तो न थी, तेरी आंखों ने खुदा जाने क्या किया जादू, तेरी आंखों ने खुदा जाने क्या किया जादू, कि तबीयत मेरी माइल कभी ऐसी तो न थी। अक्सर रुखसार ने किसके है तुझे चमकाया, अक्सर रुखसार ने किसके है तुझे चमकाया, ताब तुझ में कामिल कभी ऐसी तो न थी। क्या सबब तू जो बिगड़ता है जफर से हर बार, क्या सबब तू जो बिगड़ता है जफर से हर बार, जो तेरी हूर शमाइल कभी ऐसी तो न थी। तो ये आज मैंने बहादुर शाह जफर साहब का कलाम सुना तो बहुत तबीयत खुश हुई कि चलने कम अज कम आज पुराने शोरा में से कुछ सुनने के लिए हमें भी मिला और कुछ हम भी तो, बल्कि एक और कलाम मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। जी। सैयद हसन जावेद साहब का है जनाब। अर्ज है, बस यही काफी है, बस यही काफी है दीवाना बनाने के लिए, क्यों करें तकल्लुफ वो चिलमन उठाने के लिए। उठ गए अरबाब महफिल कैसे कैसे बज़्म से, एक शम्मा रह गई है आंसू बहाने के लिए। मिट गए सब वलवले उन्हें तमन्ना हो गया, अब ठिकाना चाहिए तुरबत बनाने के लिए। खूब आजादी मिली कुंजे कब्ज को छोड़कर, दर बदर फिरना पड़ा अब सर छुपाने के लिए। मुश्किलें सदा पड़ी और सदा टल गईं, बात बाकी रह गई है सुनने सुनाने के लिए। हमने उनके वास्ते जो कुछ न करना था किया, अब वही तैयार हैं हमको मिटाने के लिए। क्या सुनोगे दास्ताने पुर अलम जावेद की, क्या सुनोगे दास्ताने पुर अलम जावेद की, एक जमाना चाहिए किस्सा सुनाने के लिए। और इसके साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
अब सुबह भी आ जाए तो हरगिज न जगाना, अब सुबह भी आ जाए तो हरगिज न जगाना, मैं रात के जग राते से टूटी सी पड़ी हूं। सिर्फ 4 अशार की गजल और बल्कीस महमूद ने इसका उन्वान रखा मुझे ना जगाना। अब सुबह भी आ जाए तो हरगिज न जगाना, मैं रात के जगराते से टूटी सी पड़ी हूं। ये जिस्म के रेजे हैं इन्हें जोड़ के रखना, ये जिस्म के रेजे हैं इन्हें जोड़ के रखना, मैं जान यूं ही रेत के कदमों पे खड़ी हूं। वो चीख हूं जो फैल गई करबो बला में, वो मेख हूं जो दर्द के खैमे में गड़ी हूं। आवेजा सरेदार भी हूं, जी भी रही हूं, हर सांस किसी मौत अजियत से लड़ी हूं। और नज्म देखिएगा कि तेरे कीमियाई इलाज ने मुझे जिंदगी में मिटा दिया, तेरे कीमियाई इलाज ने मुझे जिंदगी में मिटा दिया, मेरे शौक जिंदा वजूद को मेरी हसरतों में दबा दिया। मेरे सारे जिंदा मुबाहिसे, मेरी आरजू, मेरे वलवले, मेरी गुफ्तगू, मेरी जुस्तजू सभी दलदलों में उतर गए, सभी शोख रंग बिखर गए। न मोहब्बतों में वो सकत रही, न रफाकतों में वो भरम रहा, न ही दोस्ती में जुनू रहा, न दुखी जमाने का गम रहा। मेरे टूटे फूटे वजूद में कोई नातवानी सी बस गई, फकत एक शिकस्ता वजूद में कहीं चीख है कहीं हाय है। मेरा उस तड़प तड़प न सुने कोई न सुनाए है, मैं शकीब तन ये रकीब जां, ये इलाज कैसा इलाज है। मेरे चारागर को खबर करो ये इलाज है कि खिराज है। मेरे कीमियाई वजूद में मेरा अपना आप बिखर गया, जिसे मैं बचाने को लाई थी वो मेरा वजूद किधर गया। तुम्हारे बिन चली जा रही है ये दुनिया, पर मैं हूँ रुका सा। तुम्हारे बिन दिल है कि धड़क तो रहा है, मगर क्यों है फिर भी रुका सा। तुम्हारे बिन दिल में मेरे तेरी यादें बसी है, सब है यहाँ एक तू ही नहीं है। कैसी खलिश कैसी ये कमी है, क्यों चांदनी इतनी मांद सी है। छोड़ दी सब मैंने राहें तुम्हारी, पर मैं कहाँ जाऊं। होके भी तुम हो न पाए मेरे, तो कैसे तुम्हें पाऊं। तुम्हारे बिन तुम्हारे बिन है सांसें मेरे जिस्म में, पर
चलती नहीं है तुम्हारे बिन ये कैसी अजब सी है रातें कभी जो ढलती नहीं है तुम्हारे बिन दिल में मेरे तेरी यादें बसी है सब है यहाँ एक तू ही नहीं है कैसी खलिश कैसी ये कमी है क्यों चांदनी इतनी मांद सी है छोड़ दी सब मैंने राहें तुम्हारी पर मैं कहाँ जाऊं होके भी तुम हो न पाए मेरे तो कैसे तुम्हें पाऊं तुम्हारे बिन छोड़ दी सब मैंने राहें तुम्हारी पर मैं कहाँ जाऊं होके भी तुम हो न पाए मेरे तो कैसे तुम्हें पाऊं तुम्हारे बिन जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन बात करें? सर आयशा बात कर रही हूँ कराची से। जी कराची से प्रोग्राम में शामिल रहती हैं। आयशा मिजाज कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं सर? करम अल्लाह पाक का, उज़ात का बड़ा एहसान, बड़ा शुक्र। जनाब क्या लेके आई हैं? सर एक कथा है मेरे पास चौनेलिया का। इरशाद। हाँ ठीक है मैं अपनी अना का मरीज हूँ। हाँ ठीक है मैं अपनी अना का मरीज हूँ आखिर मेरे मिजाज में क्यों दखल दे कोई। एक शख्स कर रहा था अब तक वफा का जिक्र काश इस जुबान दराज का मुंह नोच ले कोई। अच्छा है, अच्छा है, वाह। जी आयशा। सर एक अमीर में नाई की गजल है। इरशाद। क्या कहें दिल से कहाँ वसी की अरमान गए नाच के सदके तो अंदाज के कुर्बान गए। वाह। इम्तिहान खूब वफा का भी जफा का भी हुआ। तुम हमें जान गए हम तुम्हें पहचान गए। अच्छा है, अच्छा है। खाकसारी के मजे खूब उठे दुनिया में। वाह। खाक हम छानने आए थे यहाँ छान गए। दिल में तुम आँख में तुम काबा में तुम दहर में तुम जहाँ चाहो छुपो हम तुम्हें पहचान गए। है वही हसरत दीद वही शौके विसाल वही। वाह। दिल गया हाय मगर दिल से अरमान न गए। क्या बात। बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है सर आपका बहुत शुक्रिया। आयशा आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जनाब हमीद गुल बात कर रहा हूँ सर। जी हमीद गुल साहब रावलपिंडी से प्रोग्राम में शामिल रहते हैं। आपको बहुत शुक्रिया। इरशाद क्या लेके आए? अख्तर उस्मान साहब की एक गजल। इरशाद। कहते हैं कि शुरू करते हुए ये ख्याल था ही नहीं। शुरू करते हुए ये ख्याल था ही नहीं। वो कार इश्क था उसका माल था ही नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शुरू करते हुए ये ख्याल था ही नहीं वो कार इश्क था उसका माल था ही नहीं। और हजार जख्म सितारों से जगमगाते थे। हजार जख्म सितारों से जगमगाते थे। जिगर जिगर था बदन इंदेमाल था ही नहीं। और वो हुस्न ले गया उस
मंतकी की समत मुझे, वो हुस्न ले गया उस मंतकी की समत मुझे, जहाँ सिरे से गुमाने जवाल था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। और बस एक लफ्ज की लो रास्ता सुझाती थी, बस एक लफ्ज की लो रास्ता सुझाती थी, कहीं चरागे सफर का बबाल था ही नहीं। और वो लब थे और अजब जहाँ बलब मामला था, वो लब थे और अजब जहाँ बलब मामला था, सो कोई सिलसिला कीलो काल था ही नहीं। और निगाहे दोस्त ने इस तौर कर दिया हमवार, निगाहे दोस्त ने इस तौर कर दिया हमवार, कि जैसे मैं कभी बेएतदाल था ही नहीं। क्या बात, क्या बात। और आखिरी शेर के रमूजे मुमलिकत इश्क सख्त मुश्किल थे। वाह वाह, रमूजे मुमलिकत इश्क सख्त मुश्किल थे, सो चल दिया कि वो मेरा कमाल था ही नहीं। क्या बात, क्या बात। शुरू करते हुए ये ख्याल था ही नहीं, वो कार इश्क था, उसका माल था ही, उसका माल था ही नहीं। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया सर। तो बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। जनाब अरशद बार साहब, आप वाह कैंट से प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, खुश आमदीद कहते हैं जनाब। मेरे पास सर अदीब हाशमी साहब का कलाम है। इरशाद। तो यूं है कि हैरान हूँ जिंदगी की अनोखी उड़ान पर, पाँव जमीन पर है मिजाज आसमान पर, अच्छा, और आता नहीं यकीन किसी की जुबान पर, बादल का हो रहा है गुमा बादबान पर, किरणों के तीर चलने लगे हैं जहान पर, और बैठा हुआ है कौन फलक की मचान पर। क्या बात। ये जख्म तो मिला था किसी और से मुझे, क्यों शक्ल तेरी बनने लगी है निशान पर। इतने सितम उठा के तू जिंदा है किस तरह, कितना यकीन करूं मैं तेरी दास्तान पर। और तस्वीर इसकी मैंने सजाने की भूल की, सारा जहां टूट पड़ा है दुकान पर, छोटा सा एक चिराग बुझाने के वास्ते ठहरी रही है रात मेरे साहिबाम पर। और आखिरी शेर सर कि घर से निकल रहा है कोई और ही अदीम, घर से निकल रहा है कोई और ही अदीम, तख्ती लगी हुई है किसी की मकान पर। बहुत शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। ज़वाले सनते ओहाम से पहले चला जाए, नजूमी गर्दिशे अय्याम से पहले चला जाए। ज़वाले सनते ओहाम से पहले चला जाए, नजूमी गर्दिशे अय्याम से पहले चला जाए। गनीमे जां सुना है आज भी शब खून मारेगा, गनीमे जां सुना है आज भी शब खून मारेगा। मुसाफिर से कहो वो शाम से पहले चला जाए, और कहीं हम भी न बिक जाए यहाँ आसान किस्तों पर। चलो इस शहर के नीलाम से पहले चला जाए। तारिक नईम साहब को बहुत खूबसूरत गजल और बड़ा बेहतरीन शेर। कुछ बिकने बिकाने की बात है, और वो बज़्म सुखन के आगाज में ही वो कहानी जो थी ना, अजीब इत्तेफाक है कि आज वो कहानी जिसका किरदार और लिखारी की बात मैंने आपको बताई, और उसमें कुछ ऐसा सिलसिला भी था कि
अशफाक अहमद ने उस किरदार को सिराजुद्दीन को कीमत देना चाहिए, उसके दिन की कीमत लगाना चाहिए, और उसने अपना दिन नहीं बेचा। दुनिया है, वक्त है। एक और शेर मुझे याद आ रहा है कि वो था कि चलो दरख्त तो दुश्मन के हाथ में बिक जाए। बिकने बिकाने की बात है ना। जिंदगी में बहुत बार ऐसा भी होता है कि इंसान को बिकना पड़ जाता है। कीमत की तो बात दूर की है, बगैर कीमत ही बिक जाना पड़ता है। वो बड़ा खूबसूरत शेर था कि चलो दरख्त तो दुश्मन के हाथ में बिक जाए, मगर ये क्या कि परिंदे भी साथ में बिक जाएं। तो जैसे अजमी साहब का शेर है ना कि कभी हंसना कभी रोना पड़ा है, मैं पागल हूं मुझे होना पड़ा है। तो ऐसा है कि जिंदगी है, ये वक्त कभी कभार इंसान को बहुत मुश्किल में डाल देता है। वो अपनी कीमत लगवा बैठता है, वो बिकने को तैयार हो जाता है, बिक भी जाता है, लेकिन हासिल कुछ नहीं होता। ये जो इंसान पे मान होता ना, ये जो भरम है, ये जो एतबार है, जिसके बारे में हम बहुत अल्फाज बोलते हैं, बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं। मैं भी बहुत लंबी लंबी कहानियां सुनाता हूं और आप भी बहुत लंबी लंबी कहानियां सुन लेते हैं। ये जो वहमा है, ये जो गुमा है, ये जो एक भरम सा है ना, बस ये कायम ही रहे तो अच्छा है। हकीकत सामने ना भी आए और हकीकत सामने ना ही आए तो अच्छा है। असल तस्वीर ना ही देखी जाए तो बहुत अच्छा है। बहरहाल गजल की तरफ चलते हैं। कहीं हम भी ना बिक जाएं यहाँ आसान किस्तों पर, चलो इस शहर के नीलाम से पहले चला जाए, इरादे पढ़ लिए हैं उसने गर चश्मे जुलेखा के, तो यूसुफ से कहो इल्जाम से पहले चला जाए। तारिक नईम साहब की बात हुई तो एक और गजल शामिल करते हैं, उसके बाद एक नज्म जिसका उन्वान है शिकंजे, अहमद नदीम कासमी, वो शामिल करेंगे। और अभी फिलहाल आपके लिए एक बड़े खूबसूरत अशार तारिक नईम साहब। खदंगे चश्म भी है हुस्ने दिलपजीर के साथ। ये अल्फाज का इस्तेमाल देखिएगा, इसका अल्फाज का चुनाव देखिएगा।
खदंगे चश्म भी है हुस्ने दिल पजीर के साथ, कई शिकार करेगा इस एक तीर के साथ। खदंगे चश्म खदंग छोटा तीर, और वो मजबूत दरख्त जिसकी लकड़ी के साथ तीर बनाए जाते हैं। खदंगे चश्म भी है हुस्ने दिल पजीर के साथ, कई शिकार करेगा इस एक तीर के साथ। खुदा करे कि मेरा इश्क मोहतबर ठहरे, खुदा करे कि मेरा इश्क मोहतबर ठहरे। मैं रात ख्वाब में रोता रहा हूँ मीर के साथ, चलो कि हम भी कोई कुएं बेसतूं काटें, रहे न तैशा फरहाद जुए शीर के साथ। फिर इसके बाद ये जंजीरें उम्र टूट गई, जरा सी देर तो जिंदा चला असीर के साथ। अजब फकीर था जब वो चला गया तो खुला, गया है दिल भी मेरा कासाए फकीर के साथ। नहीं है कोई तेरा हमसफर तो क्या गम है, नहीं है कोई तेरा हमसफर तो क्या गम है। गुबारे राह तो होता है राहगीर के साथ। खदंगे चश्म भी है हुस्ने दिल पजीर के साथ, कई शिकार करेगा इस एक तीर के साथ। दिल भी करता है याद छुप के तुझे, नाम लेती नहीं जुबान तेरा, किससे पूछूंगा मैं खबर तेरी, कौन बतलाएगा निशान तेरा। तेरी रुसवाइयों से डरता हूँ जब तेरे शहर से गुजरता हूँ। तेरी रुसवाइयों से डरता हूँ जब तेरे शहर से गुजरता हूँ। हाल दिल भी न कह सका करके, तू रही मुद्दतों करीब मेरे। तू मुझे छोड़ कर चली भी गई, तू मुझे छोड़ कर चली भी गई। खैर किस्मत मेरी नसीब मेरे, अब मैं क्यों तुझको याद करता हूँ जब तेरे शहर से गुजरता हूँ। अब मैं क्यों तुझको याद करता हूँ जब तेरे शहर से गुजरता हूँ। वो ज़माना तेरी मोहब्बत का, वो ज़माना तेरी मोहब्बत का, एक भूली हुई कहानी है। किस तमन्ना से तुझको चाहा था, किस मोहब्बत से हार मानी है। अपनी किस्मत पे नाज करता हूँ जब तेरे शहर से गुजरता हूँ। अपनी किस्मत पे नाज करता हूँ
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब। सानिया बात कर रही हूँ कराची से। जी सानिया, कराची से आप प्रोग्राम में शामिल रहते हैं, खुशामदीद कहते हैं आप। मेरे पास सलीम अहमद की एक गजल है, इसे शामिल करना चाहूंगी। अच्छा। मुझको दुश्वार हुआ जिसका नजारा तन्हा, पाँच मिल जाए कहीं मुझको दोबारा तन्हा, शबे हिजर मुझे तूने देखा तो होगा, मेरी मानित न था सुबह का तारा तन्हा, तुमने ठहरे तो कहा मौजे गुरेजा रुकती, मेरी आगोश की सूरत है किनारा तन्हा, उधर क्या क्या न तराशा किए अरबाब हवस, जान देने का हुआ इश्क को यारा तन्हा, यूं भी महसूस हुआ जैसे कि मैं ही तो हूँ एक लम्हे में जिसे मैंने गुजारा तन्हा, यूं तो दुनिया में बहुत हैं कि तेरा नाम रहे, बाजी इश्क को मैं जान पे हारा तन्हा, तूने यार अजीजा ये अनायत क्यों की, जिंदगी यूं भी न थी मुझको गवारा तन्हा। जी अच्छा है, अच्छा इंतखाब था। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। सानिया आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का बड़ा एहसान। कौन बात करी? मैं समरिया बात कर रही हूँ कोयटा से। जी कोयटा से प्रोग्राम में शामिल है। समरिया आप क्या लेके आई? मैं आपको छोटी सी पोएट्री सुनाऊंगी। जी इरशाद। मोहब्बत ख्वाब की सूरत, मोहब्बत ख्वाब की सूरत निगाहों में उतरती है, किसी मेहताब की सूरत, सितारे आरज़ू के कुछ इस तरह जगमगाते हैं कि पहचानी नहीं जाती दिले मेहताब की सूरत, मोहब्बत के शजर पे ख्वाबों के बंसी उतरते हैं तो शाखें जाग उठती हैं, थके हारे सितारे जब ज़मीं से बात करते हैं तो कब की मुंतज़िर आंखों में शमाएं जाग उठती है, मोहब्बत उनमें जलती है चिराग़े आग की सूरत, मोहब्बत ख्वाब की सूरत। बहुत शुक्रिया सर। आपका बहुत शुक्रिया समरिया। आप तो बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ऑनर जी ऑनर बात करें आप। मैं टीपू सुल्तान बात कर रहा हूँ एडिटर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी से। मेरे को गजल है आपसे शेयर करना चाहूंगा। जनाब जनाब। मैं तो मक्तल में भी किस्मत का सिकंदर निकला, कुरान फाल मेरे नाम का अक्सर निकला, था जिन्हें जम वो दरिया भी मुझे में डूबे, के सहरा नजर आता था समंदर निकला, मैंने उसी जाने बहार को बहुत याद किया, जब कोई फूल मेरी शाहे हुनर पे निकला, शहर वालों की मोहब्बत का मैं कायल हूँ मगर मैंने जिस हाथ को चूमा वही खंजर निकला, तो यही हार गया था मेरे बुज़दिल दुश्मन, इसे तन्हा के मुकाबिल तेरा लश्कर निकला। तो जो चाहता हूँ, तो यही हार गया था मेरे बुज़दिल दुश्मन, उससे तन्हा के मुकाबिल तेरा लश्कर निकला। बात हो, बात हो। मैं के सराय मोहब्बत का मुसाफिर का फराज, मैं के सराय मोहब्बत का मुसाफिर का फराज, एक झोंका था कि खुशबू के सफर पे निकला। अच्छा अच्छा। एक शेर आपसे लास्ट में शेयर करना चाहूंगा सारे दोस्तों के लिए। अभी तक तो साथ चलो जहाँ तक साथ मुमकिन है, अभी तक तो साथ चलो जहाँ तक साथ मुमकिन है, जहाँ हालात बदल गए वहाँ तुम भी बदल जाना। अच्छा। आपकी आवाज मुझे बहुत ज्यादा कुछ याद दिलाती है। आपने जो स्टार्ट के वर्ड्स किए थे आई थॉट के सारे मेरे लिए किए थे। आपकी आवाज में बहुत ज्यादा दर्द है। आपका बहुत शुक्रिया और बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। थैंक यू सो मच कि मुझे आपने कॉल अटेंड की। और सलाम टू ऑल रेडियंस। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं सो गया तो कोई जागता रहा मुझ में, मैं सो गया तो कोई जागता रहा मुझ में, कि दिल धड़कता रहा, रत जगा रहा मुझ में।
हैं अजमी साहब, फैसल अजमी साहब का कलाम, क्योंकि हमारे पास वक्त सिर्फ 17 मिनट बाकी है। बस मैं उनचा शौक और मैं हूं आपका मेजबान सज्जाद खान। अजमी साहब को शामिल करेंगे। अजमी साहब का जब नाम आता है तो बहुत सारे शेर मेरा दिल चाहता है कि मैं आपको एक ही सांस में सुना दूं। उनका एक बड़ा खूबसूरत और बड़ा मुख्तलिफ शेर है कि हर्फ अपने ही मानी की तरह होता है, हर्फ अपने ही मानी की तरह होता है, प्यास का जायका पानी की तरह होता है। और पानी के हवाले से तो उनका एक और बड़ा खूबसूरत शेर था कि है तश्नगी की कमी अब यहाँ न कम पानी, है तश्नगी की कमी अब यहाँ न कम पानी, वो प्यास बांटता फिरता है और हम पानी। तो पानी के हवाले से खलील जिब्रान ने अपनी किसी किताब में लिखा था कि नमक में जरूर कोई पुरस्रार तकद्दुस मौजूद है, इसीलिए ये हमारे आंसुओं में भी है और समंदर के पानी में भी है। तो बहरहाल जनाब, जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज की थी कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि कोई लफ्ज, कोई शेर, खास तौर पर अजमी साहब का शेर, जब ख्याल को शायर लोग लफ्जों में पिरोते हैं तो बहुत बार ऐसा भी लगता है कि ये हमारा ही ख्याल है और हम ये कहना चाहते थे और वो शेर हम सुना देते हैं या पढ़ लेते हैं, तो हम ये समझते हैं कि इस शेर में जो किरदार है, जो कहानी है, कोई अफसाना अगर बयान किया जा रहा है या कोई दर्द लिखने वाला बता रहा है तो वो हमारा ही है। लेकिन अजमी साहब की शायरी में और उनके शेरों में कोई ऐसी खास बात है कि हमेशा ये एहसास होता है कि इस ख्याल की तरफ कभी हमारा गुमा गया ही नहीं, हमारे वहम में, हमारे तस्वुर में ऐसी बात आई ही नहीं। हाँ, जैसे मैं आपको शेर सुनाता हूँ ना कि सोचता ही रहता हूँ कि वो जहां कैसा है, दूसरी तरफ से ये आसमान कैसा है। तो ये बात मैं बहुत बार पहले भी बता चुका हूँ कि इस शेर से पहले मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था, मेरे वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी कि आसमान की दूसरी तरफ कैसे होगी। और ऐसे ही ये शेर है कि प्यास का जायका पानी की तरह होता है। मैंने कभी इस शेर से पहले प्यास और प्यास के जायके के बारे में सारी उम्र में मुझे ख्याल नहीं आया। तो बहरहाल जनाब, अजमी साहब की गजल आपके लिए कि मैं सो गया तो कोई जागता रहा मुझ में, कि दिल धड़कता रहा, रत जगा रहा मुझ में, फरार का कोई रास्ता न था कहाँ जाता, फरार का कोई रास्ता न था कहाँ जाता, वो शख्स मार के मुझको छुपा रहा मुझ में, खुद अपने आप को वीरान कौन करता है, उजड़ गया कि कोई दूसरा रहा मुझ में, तमाम पेड़ तासुफ के जल गए लेकिन, तमाम पेड़ तासुफ के कहीं जल गए लेकिन, कहीं कहीं कोई पौधा हरा रहा मुझ में, वजूद था कि कोई रक्स गा थी फैसल, वजूद था कि कोई रक्स गा थी फैसल, तमाम उम्र कोई नाचता रहा मुझ में। और एक और गजल के चंद अशार अजमी साहब के कि खुद अपने साय में चलना भी क्या तमाशा है, खुद अपने साय में चलना भी क्या तमाशा है, मगर ये धूप भी कुछ देर का तमाशा है। और ये जो इतनी गम और रो की बातें हम कर लेते हैं, इंसान बहुत बार ऐसा भी होता है कि जिंदगी में बहुत छोटी छोटी चीजों को बहुत बड़ा बड़ा गम बना लेता है और फिर उसी के साथ बहुत सारा अरसा गुजार दिया जाता है। वो सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन असल बात यह है कि जैसे खुशी का वक्त बहुत कम होता है, वक्त तो उतना ही होता है, हमें अंदाजा नहीं रहता, हम अंदाजा लगाने में कासिर रहते हैं या हमने हमेशा गलत अंदाजा लगाया है। वक्त उतना ही होता है, हमें ज्यादा लगता है। ये गम का भी वक्त जो है ये उतना ही है।
जितना खुशी का होता है। लेकिन क्या करें, इसी वक्त के कुछ जो पल हैं वो ठहर जाते हैं, और कुछ बातें ऐसी हैं जिनको हम खुद मारना नहीं चाहते। हमने खुद अपने अंदर उनको जिंदा रखा हुआ है, हम उनको जिंदा रखने की मशक करते रहते हैं। अगर यही मशक हम उन चीजों पे, यही वक्त उन चीजों पे दे दें तो यकीन जानिए कि ये गम जिंदगी से खत्म हो जाएंगे। जो भी दुखने वाली बातें हैं उनमें से बहुत बहुत ज्यादा किरदार हमारा खुद है कि हम उनको खत्म होने नहीं देते, हम उनको कुरेदते रहते हैं, हम उनको याद करते रहते हैं। आप सही कहते हैं, लेकिन गलत मैं भी नहीं कहता। मैं ये भी जानता हूं कि इंसान भूलता कुछ नहीं है, कैसे भुलाएं, लेकिन इसके अलावा चारा कोई नहीं है, इसके अलावा कोई कुलिया नहीं है, कोई ऐसा फॉर्मूला, कोई ऐसा कुलिया नहीं है कि जिसके अप्लाई करने से आपके जहन से वो सारी बातें खत्म हो जाएं। तमाशे के हवाले से ये जो जमीन फैसल अजमी ने इस्तेमाल की, इसका बड़ा खूबसूरत शेर मैंने अभी सुनाया था कि जिंदगी है कि तमाशा फैसल, पेड़ का बीज समझ से निकला। तो इसी जमीन पे बहुत खूबसूरत अशार के खुद अपने साए में चलना भी क्या तमाशा है, मगर ये धूप भी कुछ देर का तमाशा है। निकाल आंख से ये खैर व शर जमाने का, तमाम उम्र का देखा हुआ तमाशा है। बदन से गम के मरासिम बदलते जाते हैं, बदन से गम के मरासिम बदलते जाते हैं, हर एक जख्म के अंदर नया तमाशा है। न जाने कब से तमाशाइयों में बैठा हुआ मैं जिसको देख रहा हूं, मेरा तमाशा है। नहीं है ख्वाब कोई आंख में तो क्या फैसल, इस आईने में कोई दूसरा तमाशा है। बदन से गम के मरासिम बदलते जाते हैं, हर एक जख्म के अंदर नया तमाशा है। बहुत रोए बहुत आहो फुहा की, दिल दर्द से बोझल हो तो फिर नींद कहाँ की। हम रात बहुत रोए बहुत आहो फुहा की, दिल दर्द से बोझल हो तो फिर नींद कहाँ की। हम रात बहुत रोए। इस घर की खुली छत पे चमकते हुए तारों, इस घर की खुली छत पे चमकते हुए तारों, इस घर की खुली छत पे चमकते हुए तारों,
बोझल हो तो फिर नींद कहाँ की, हम रात बहुत रोए। शहर बुता की, दिल दर्द से बोझल हो तो फिर नींद कहाँ की, हम रात बहुत रोए। जी हाँ जनाब, और वक्त आन पहुंचा इजाजत देने का हमारा और आपका वक्त इस बज़्म सुखन में खत्म हो गया। जिन दोस्तों मोहतरम दोस्तों से बात नहीं हो पाई उनसे माजरत, किसी और बेहतर दिन आपसे बात हो जाएगी। जाते जाते आपको मेहदी हसन की आवाज़ के साथ छोड़े जाते हैं। और मोहसिन अली राना, आपको बहुत शुक्रिया कि आप अमेरिका से हमें टेलीफोन करते हैं माजरत के साथ कि आपसे बात नहीं हो पाई। अली आपको बहुत शुक्रिया, आप टोरंटो कनाडा से प्रोग्राम में शामिल रहते हैं। नूर सबा आपको बहुत शुक्रिया, यूके से शामिल रहती है प्रोग्राम में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह किसी मैं हमेशा कहा करता हूँ कि मैं दिल से आप लोगों के लिए, आप दोस्तों के लिए दुआगो रहता हूँ कि अल्लाह ताला आपको हर अच्छे मकसद में, हर आस में, हर उम्मीद, हर मंजिल, हर रास्ता, हर जगह आसानी अता फरमाए।
और अपने लिए इतना ही कहना काफी हुआ करता है कि अगर जिंदगी ने वफा की और मेरे रब ने मुझे इख्तियार दिया तो इंशाअल्लाह इसी बज़्म सुख़न में आपसे मुलाकात होगी। वही फिक्रा, वही जुमला कि अब हवाओं का इशारा है कि मैं तुमसे जुदा हो जाऊं। अल्लाह हाफ़िज़।